तो कैरियर पाथ जो होता है वो तो हम सब ने चूज करना है इवेंचुअली। लेकिन वो कैसे करना है? वो करना ऐसे है कि आपका पैशन मुझे, मैं फिर से यहाँ पे ये जरा देख लीजिए इस स्लाइड को। मैं इस स्क्रीन की शेयरिंग को स्टॉप करूंगा, मुझे आप लोगों से फिर से इंटरेक्ट करना है। तो पैशन का कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? कोई हाथ खड़ा करके तो बताना चाहे कि पैशन क्या होता है। जी प्लीज, SOS सियालकोट। जी SOS सियालकोट, बेटा आपने हाथ खड़ा किया था पिंक दुपट्टे में जो बच्ची हैं। अनम्यूट कीजिए और आंसर कीजिए, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम। टाइम का हमने कंस्ट्रेंट रखा हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों के भी अपने और चीजें होंगी, और बिलाल ने भी ऑब्वियसली अपना टाइम दिया हुआ है। सो अगर आपने गलती से खड़ा किया था, नहीं, अनम्यूट हो गया। जी बताओ बेटा। लगन। लगन, ओके। बिलाल। राइट राइट। और आपके अलावा कुछ कोई बताना चाहेगा पैशन क्या होता है? राइट, चले, ग्रेट। सो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे नजदीक पैशन क्या है, और मैं आपको अपनी लाइफ रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा। वो ये कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में था, तो इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त जो कि लम्स में पढ़ रहा था उन दिनों, उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक इवेंट हो रहा है, तो अगर आप आना चाहें तो मैं आपको बिल्कुल आपका एंट्री अरेंज कर सकता हूँ। तो वो ये 2009 की बात है, और मैंने उसको झट से कह दिया कि हाँ भाई, मैंने तो लम्स आना है, मैंने तो आज तक लम्स देखा ही नहीं कैसा होता है, तो मुझे बहुत शौक है लम्स आने का, तो मुझे आना है। खैर वो कर आके बड़ी मुश्किलों से उसने मुझे एंटर करवाया, उस इवेंट में लेके गया, और जब मैं लम्स पहली दफ़ा आया तो मैंने सोचा कि बिलाल साहब, जो एकेडमिक्स और जो एकेडमिया और जो एजुकेशन सेक्टर है ना, आपका पैशन इसी के अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं अपने पैशन को परस्यू करना, तो आपको इसी दायरे के अंदर रहते हुए अपने आप को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने कैरियर पाथ को चूज करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा ही मुश्किल काम था। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर जो हायर एजुकेशन में लोग होते हैं वो डॉक्टर हजरात होते हैं, उन्होंने PhDs की होती हैं। मैं एक नॉन PhD हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़ चुका है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखता हूँ। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि मैंने अपने पैशन को, मैं दोबारा स्लाइड की तरफ जाऊंगा और उससे को रिलेट करके बताऊंगा कि 2009 में मैंने अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया कि मेरा पैशन एकेडमिक्स है, और मैंने ढूंढ लिया कि मुझे यूनिवर्सिटीज के अंदर ही रहना है, क्योंकि एकेडमिक्स में स्कूल्स भी आते हैं, कॉलेजेस भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। तो मैंने उसको फाइंड किया कि मैंने हायर एजुकेशन में जाना है, जो कि यूनिवर्सिटीज है। फिर मैंने उसको ट्राई किया। वो ट्राई इस तरह किया कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने अपनी ही यूनिवर्सिटी में अपने ही रेक्टर को अपना CV भेज दिया, और मैंने कहा कि जी मुझे नौकरी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा कैंडिडेट रहा हूं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो प्लीज मुझे मौका दिया जाए। खैर उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया, मेरे साथ और भी इंटरव्यूअर्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा मेरे ऊपर, खास करम रहा कि पिछले 10 साल, ये जनवरी 2023 में मुझे एकेडमिक्स के अंदर 10 साल पूरे हो जाएंगे। 4 यूनिवर्सिटीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक्सप्लोर किया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट, पाकिस्तान नेवी प्रोजेक्ट। तो एजुकेशन सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है, और मैं अपने आप को एक अचीव्ड बंदा समझता हूँ। अगेन बहुत हम्बल, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, और जिंदगी ने मुझे अभी बहुत कुछ सिखाना है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सिखाना है, और मैं सिर्फ सीख रहा हूँ। लेकिन मैं अपने आप को अचीव इट की कैटेगरी में इसलिए लेकर आता हूं कि जो मैंने सोचा था आज से 11-12 साल पहले, मैं उस ट्रैक पे रहा, मैंने वो ट्रैक कभी नहीं छोड़ा। ऑल्दो उसमें पैसे भी कम मिलते थे, उसमें और भी चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर अपने पैशन को फॉलो करना है तो फिर कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे।
और पैशन, जब आप पैशन को फॉलो करते हैं और अपने कैरियर पाथ को चूज करते हैं, तो कभी भी, आज सुबह भी जब मैं उठ के आया हूँ तो मेरे माथे पे कोई शिकन नहीं था, मुझे कोई मसला नहीं था कि भाई सर्दी की सुबह इतनी उठना पड़ता है और काम पे जाना पड़ता है। तो मैं रोज उसी मोटिवेशन, उसी इंथुजियाज्म के साथ उठता हूँ कि भाई मैंने अपने काम पे जाना है, क्योंकि वो मेरा पैशन है। और जब आप अपने पैशन को अपना काम बना लेंगे तो वो कभी भी काम नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने पैशन को पहचानना बहुत जरूरी है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबके अंदर आपका आपका पैशन है, और उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, उसको ट्राई दें एक दफा, जरूर उसको मौका देना चाहिए, और फिर इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट।